तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि कल मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं पे ओपन होता है, इस रेंज के आसपास ओपन होता है और ब्रेक आउट करता है, या फिर इस रेंज के आसपास ओपन होता है और ब्रेक डाउन करता है। तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। इस रेंज के आसपास ओपन हुआ बट ये ब्रेकआउट नहीं किया, और यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेकआउट समझेंगे तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि एटलीस्ट सुबह में 11-12 बजे तक मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है बट ये मॉर्निंग के ही टाइम पे हुआ है। ये ब्रेकआउट आपको पकड़ने नहीं मिलेगा और ये ब्रेकआउट फेल भी हुआ है। जितना ज़्यादा देर तक कंसोलिडेशन करेगा और फिर ब्रेकआउट करेगा तो हम उसको ब्रेकआउट मानेंगे। दूसरी बात, अगर आप ये कैंडल को या फिर इसके ऊपर ये छोटा सा बना ये कैंडल को ब्रेकआउट मानेंगे, जो इसके ऊपर गया तो वो ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट का मतलब है कि यहाँ पे एटलीस्ट एक कैंडल जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक कैंडल गई, एक कैंडल जाने के बाद इसका विक्स है ये, और फिर दूसरी कैंडल उसके विक्स को हाई को ब्रेक करती है, तो फिर हम वहाँ पे एंट्री लेंगे और फिर उसके पिछले वाले कैंडल के नीचे हम अपना एसएल लगाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, और काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन के बाद जब यहाँ पे आप ब्रेकआउट होने के बाद ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये कंसोलिडेशन किया, तो आपको यहीं के आसपास एक ट्रेड लेना चाहिए पुट। और पुट में यहाँ पे आपको छोटा सा प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको बुक करना चाहिए हैमर कैंडल के आसपास। हैमर कैंडल आपको यहाँ पे बनी तो एक छोटा सा प्रॉफिट एटलीस्ट 40-50 पॉइंट का बैंक निफ्टी आपको देके जाता। और सेकंड ट्रेड हमारा, जब ये हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल जैसे ही बना उसके बाद एक हैमर कैंडल बना, उसका एक कंफर्मेशन का वेट करने का, ये हैमर कैंडल है और ये दूसरा हमारा एक दूसरा ये सपोर्ट लाइन था, और ये सपोर्ट लाइन के ऊपर हैमर कैंडल बनी दूसरे वाला जो ब्रेक की, और पहला वाला जो हैमर कैंडल वो नीचे के सपोर्ट के आसपास बनी। सो यहाँ पे एक सपोर्ट बनी और दूसरा वाला हमारा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था वो यहाँ पे था, और फिर इसके ऊपर जैसे ये ब्रेकआउट किया तो हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे और यही हमारा एसएल होगा। और हमें यहाँ पे एटलीस्ट 1/4 का रेशियो 4 टाइम हमें रिटर्न मिला। और जब भी ऐसे सिचुएशन में मार्केट ऐसे नीचे आता है सो फिर वैसा ऊपर भी जाता है, तो ऐसे सिचुएशन आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है दोस्तों। दूसरी चीज़, आप जब यहाँ पे आप प्रॉफिट बना लिए तो अब ज़बरदस्ती यहाँ पर ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार प्रॉफिट बनाया है तो एटलीस्ट प्रॉफिट का 50% आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से निकालिए और उसको यूज़ करिए। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट बनाए तो आप उसको कल और बनाएंगे, फिर और बनाएंगे तो उसको आप करोड़ों करेंगे, ऐसा विचार पहले आप त्याग दो। मार्केट से पैसा बनाना है तो सबसे पहले प्रॉफिट जितना बनाते हो उसका हाफ निकाल लो और उसका यूज़ करो, कहीं पे भी अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करो या फिर कहीं पे भी यूज़ करो। जैसे आपके मान लीजिए आपके पास 10,000 का कैपिटल है और आपने 1,000 रुपये बनाया तो 500 रुपये आप वहाँ से निकाल लो। 500 रुपये निकाल के आप कहीं और रख दो या कुछ और काम में यूज़ करो। जहाँ पे आप सैलरी यूज़ करते हो वहाँ पे ये यूज़ करो। और फिर जब आपका कभी अगर लॉस होगा 200-300 तो आप समझ लो कि हाँ आज मेरा लॉस हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रॉफिटेबल रहेंगे तो आपका कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करेगा। और दूसरी चीज़, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे और जब भी प्रॉफिट होगा तो आप उसको यूज़ करेंगे। और ऐसे चीज जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको 400-500 रुपये का भी प्रॉफिट अच्छा लगने लगेगा। 400-500 रुपये अगर आप दिन का प्रॉफिट बनाएंगे तो भी वो भी अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जब आप उसको अकाउंट से निकालेंगे नहीं ना, तो आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए आप ऐसा दिन में बनाने की कोशिश करेंगे और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं 1 करोड़ बनाऊंगा तो निकालूंगा, 2 करोड़ होंगे तो निकालूंगा, वैसा नहीं आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया उसका हाफ निकाल लो, अगर जिस दिन लॉस होता है तो मान लो आज बिजनेस में लॉस हुआ करके नेक्स्ट डे और सीखो, उसके बाद वापस ट्रेड करो। चलिए नेक्स्ट डे के लिए हम देखते हैं। 15 मिनट का चार्ट पैटर्न हम ओपन करते हैं। 15 मिनट का चार्ट पैटर्न ओपन करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं सीधा सीधा ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट, और फिर यही जो मार्केट नीचे गया तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस। उसके बाद जब मार्केट वापस से ऊपर गया सो फिर यहाँ पे सपोर्ट, ये कैंडल का जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट, उसके बाद अगेन सपोर्ट और फिर यहाँ पे सपोर्ट। तो ये मेजर सपोर्ट है। मार्केट कल यहाँ के आसपास ओपन होता है और नीचे के साइड ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो हमें ये पहला टारगेट मिल सकता है
निफ्टी 43,450 का, 43,450 तक निफ्टी, बैंक निफ्टी जा सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे रुके, ओपन करने के बाद 10 से 15 मिनट का टाइम बीता है यहाँ पे। उसके बाद नीचे ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ही इस कैंडल को हाई को ब्रेक करेगा, हम एंट्री लेंगे और इसके ऊपर का ये सेल रखेंगे, और फिर ये जहाँ तक जाएगा हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट ऐसा ही हो, और यहाँ पे अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर साइड जाता है, तो हम छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे दोस्तों, एकदम छोटी सी क्वांटिटी में। और अगला सपोर्ट हमें पास में ही है, 200 पॉइंट 150 पॉइंट के ऊपर पास में ही है, तो छोटा सा हम छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे। अगर कहीं मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और शॉर्टिंग स्टार कैंडल बनाता है, तो हम नीचे की साइड ट्रेड लेंगे। वहीं पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, फटक से एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट है और फिर ये सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है, ज़्यादा देर तक सस्टेन कर गया तो, और ऊपर भी जा सकता है, बट वी डोंट नो कि क्या होगा। सो नीचे होगा तो हमारा कुछ एनालिसिस नहीं है, हमें वेट करना है। और हम इसको वन डे के चार्ट पे पहले देखते हैं, वन डे के चार्ट पे क्या दिखा रहा है मार्केट। हम वन डे के चार्ट पे आ गए। वन डे के चार्ट पे अगर देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा है दोस्तों। ये देखिए, बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। सो एटलीस्ट आपको डे का तो चार्ट देखना ही पड़ेगा। डे का चार्ट देखे बिना आप ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे वापस से जब भी मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास आएगा तो वापस से सपोर्ट लेगा, वापस से ट्रेड लाइन के पास आएगा तो सपोर्ट लेगा, और नीचे आप देखेंगे तो ये एक मेजर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है, और नीचे ऊपर इधर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। सो दोस्तों, आपको ये देखना होगा, सीखना होगा और समझना होगा, और फिर आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना होगा, फिर जाके आपका पैसा बनेगा दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ, और मैं आपको कैंडलस्टिक का पूरा बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। हैमर पैटर्न, शूटिंग स्टार, मोरोवोजो, ऑल टाइप्स ऑफ कैंडल, और हरामी बुलिश, हरामी बेरिश, सब टाइप के कैंडल्स बताऊंगा दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।